आज हम डिस्कस करेंगे जनरल एनेस्थीसिया के बारे में। जनरल एनेस्थीसिया में करते क्या है कि पहले विद द हेल्प ऑफ इंड्यूसिंग एजेंट हम पेशेंट को बेहोश करते हैं और उसको मेंटेन करने के लिए, उस बेहोशी को मेंटेन करने के लिए विद द हेल्प ऑफ इनहेलेशनल रूट हम ड्रग देते हैं और बेहोशी मेंटेन रहता है लंबे समय तक। इंड्यूसिंग एजेंट की बात करें तो इंड्यूसिंग एजेंट 4 प्रकार के होते हैं। केटामाइन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रग केटामाइन। देन सेकंड वन इज प्रोपोफॉल। उसके बाद एटोमाइडेट, एतो को बोलते हैं, रशियन में बोलते हैं एतो को बोलते हैं। दिस इज माई डेट, इसे याद कर सकते हैं, दिस इज माई डेट, एटोमाइडेट। उसके बाद 3-5-1 ट्रायोपेंटेन याद कर सकते हैं। ट्रायोपेंटेन की बात करें तो ये सब बहुत ज़्यादा लिपिड सॉल्युबल होता है, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी आदमी बेहोश होता है और बहुत जल्दी होश में भी आ जाता है ड्यू टू रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, ब्लड से ये ब्रेन सेल्स में गया जिसकी वजह से बेहोश हो गया आदमी। अब ब्रेन सेल्स से फिर ब्लड में आ गया, ब्लड में आ गया तो फिर आदमी होश में आने लगा और ब्लड में आने के बाद वो बहुत सारे सेकेंडरी ऑर्गेन्स में चले जाते हैं और बेहोशी पेशेंट जो है वो होश में आ जाता है। तो ये कोई फायदेमंद दवाई नहीं है, इसको नहीं देते हैं। अब एटोमाइडेट की बात करें तो एटोमाइडेट, दिस इज माई डेट, दिस डेट में आदमी जाता है तो क्या करता है, कार्डियक दिल धड़कने लगता है, अच्छा फीलिंग होता है, जिससे नो कार्डियक सप्रेशन, देयर इज नो कार्डियक सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ एटोमाइडेट। बट कार्डियक सप्रेशन नहीं होता है लेकिन एड्रिनल सप्रेशन होने लगता है, इसलिए एटोमाइडेट को भी नहीं देते हैं। प्रोपोफॉल की बात करें तो प्रोपोफॉल इज द ड्रग ऑफ चॉइस एट द डे केयर सर्जरी। डे केयर सर्जरी में प्रोपोफॉल को लेते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस होता है प्रोपोफॉल। अब this injection is a very painful, by the way all the general anesthesia is very painful but propofol is very painful। अब पूछेंगे व्हाट इज डे केयर सर्जरी, डे केयर सर्जरी होता क्या है। with the help of mnemonic we understand what is day care surgery, what are the drug we use in the day care surgery। day care surgery ऐसा सर्जरी होता है जिसमें दिन में ऑपरेशन करते हैं और शाम को डिस्चार्ज कर देते हैं, उसको कहते हैं डे केयर सर्जरी। डे केयर सर्जरी में को ड्रग को याद करने के लिए निमोनिक होता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह इज अ प्राइम मिनिस्टर। विद डॉक्टर से देखा जाए तो 10 फ्लोरीन है मेरे पास, तो 10 फ्लोरीन हो गया। मिडाजोलम याद कर लो, मनमोहन से हो जाएगा मिडाजोलम। 7 फ्लोरीन, 7 फ्लोरीन है तो 7 फ्लोरीन। उसके बाद आइसोफ्लोरिन, एक जैसा सब फ्लोरीन आ रहा है तो इसलिए आइसोफ्लोरिन कर देंगे। एल्फेंटानिल, एलिफेंट जो है एक एलिफेंट है जो कि एनेस्थीसिया देने के बाद वो सो जाता है, इसलिए एल्फेंटानिल उसको ऐसे याद कर सकते हैं। प्रोपोफॉल। उसके बाद माई वैक्यूम रूम, मेरा रूम वैक्यूम में है पूरा, तो माई वैक्यूरियम ऐसे याद कर सकते हैं उसको। तो नाम की बात करें डैश फ्लोरिन, मिडाजोलम, सेवोफ्लोरिन, आइसोफ्लोरिन, एल्फेंटानिल, प्रोपोफिल और माई वैक्यूरियम, दीज आर द ड्रग वी यूज इन डे केयर सर्जरी। अब हम बात करते हैं केटामाइन की। केटामाइन के नाम से ही पता चल रहा है केटामाइन होता क्या है। केटामाइन लिख दो। उसके बाद के से होता है किड्स में मोस्ट आईवी एनेस्थेटिक एजेंट ऑफ चॉइस इन चिल्ड्रन में आराम से दे सकते हैं इसको बिना कोई दिक्कत के। और इमरजेंसी रिएक्शन इससे करता है केटामाइन विद द हेल्प ऑफ केटामाइन ये टेक इमरजेंसी रिएक्शन और थर्मोकॉर्टिकल जंक्शन में ये एक्ट करता है केटामाइन। इस थर्मोकॉर्टिकल जंक्शन का मतलब क्या होता है कि कॉर्टिकल के वजह से कि आदमी बेहोश होता है, एनाल्जेसिक इफेक्ट एनेस्थेटिक इफेक्ट देता है। अगर कॉर्टिकल में जाता है तो थर्मोकॉर्टिकल जंक्शन की वजह से एनाल्जेसिक इफेक्ट आता है, इसमें दर्द नहीं होता, ठीक है। और मिल्स की और एम की बात करें तो एम्स मतलब मील मतलब होता है ऑपरेशन करने के 6 घंटा पहले या 8 घंटा पहले हम ऑपरेशन नहीं करते हैं, क्योंकि अगर उसमें फेरेंजियल रिफ्लेक्स होता है जिसकी वजह से अगर फुल स्टमक है, स्टमक फुल होने की वजह से खाना अंदर आता है तो एस्फेक्सिया हो सकता है, लंग में जा सकता है, स्टमक से निकल के लंग में जा सकता है। एस्फेक्सिया की वजह से उसको रोकने के लिए यहाँ पे फेरेंजियल रिसेप्टर होता है जो यहाँ पे जो एपिग्लॉटिस होता है, एपिग्लॉटिस को इफेक्ट देता है जिसकी वजह से ये बंद हो जाता है, कवर हो जाता है, विंड पाइप बंद हो जाता है और वोमिटिंग हो जाता है। लेकिन विद द हेल्प ऑफ एनेस्थेटिक ड्रग के वजह से मोस्टली ये होता है कि रिसेप्टर ट्रिगर नहीं कर रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक हो जाता है तो ये एपिग्लॉटिस बंद नहीं हो पाता है, तो फूड स्टमक से निकल के आपको विंड पाइप में आ जाता है जिसकी वजह से एस्फेक्सिया हो जाता है। इसलिए
इसलिए हम नहीं देते हैं। लेकिन केटामाइन में होता कैसा है, खाना कितना इस रिसेप्टर को, फेरेंजियल रिसेप्टर को ब्लॉक नहीं करता है, इसलिए खाना खा के भी इस ऑपरेशन को किया जा सकता है। फुल स्टमक है फिर भी ऑपरेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके वजह से आई से होता है ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ेगा, इंट्राऑकुलर प्रेशर बढ़ेगा। ये शॉक में इसको दिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। एनेस्थेटिक एजेंट ऑफ चॉइस इन शॉक इज पॉसिबल इन शॉक, और NMDA ब्लॉकर होता है, इसलिए इसको ग्लूकोमा में और हेड इंजरी में नहीं दिया जाता है। और वैसे तो सारे जनरल एनेस्थीसिया ब्रोंको डायलेटर होते हैं, ब्रोंको डायलेटर होता है, लेकिन ये केटामाइन एक्सीलेंट ब्रोंको डायलेटर होता है। इसको मोस्ट प्रेफरेबल ड्रग इज केटामाइन, ठीक है। अब इनहेलेशनल रूट की बात करें, इनहेलेशनल और मेंटेनिंग एजेंट की बात करें, तो पुराने ज़माने में हम यूज करते थे ईथर यूज करते थे, क्लोरोफॉर्म यूज करते थे, साइक्लोप्रोपेन यूज करते थे एंड ट्राइलिन यूज करते थे। तो इस अब क्यों यूज क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि ये दिस इज इनफ्लामेबल, ये जलनशील होते हैं, आग लग जाते हैं इसमें, विद हीट मिलते ही ये आग लग जाते हैं। अब सोचेंगे कि सर्जरी में हीट कहाँ से आएगा। अगर सर्जरी करते हैं तो ब्लड वेसल्स रप्चर होते हैं, ब्लड वेसल्स वेन्स रप्चर होते हैं, जिसमें से ब्लड निकलने लगते हैं। ब्लड निकलने वजह से तो पहले क्या करते थे कि ब्लड जहाँ जहाँ निकल रहा है वहाँ ढूंढते हैं और ब्लड वेसल को टाई करते हैं, बांध देते थे तो ब्लड नहीं होता था, जिसकी वजह से बहुत सारा ब्लड टाइम बहुत ज़्यादा लगता था ढूंढने में और उसको बांधने में, और जिसकी वजह से ब्लड बहुत सारे लॉस हो जाते थे, तो बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस होता था। और दूसरा कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन होता था, इसलिए और कॉटरी यूज करते थे। कॉटरी विद द हेल्प ऑफ कॉटरी हम करते क्या है कि जहाँ जहाँ ब्लड निकल रहा है उसको वहाँ पे हीट ले जाएंगे तो वो ब्लड निकलना बंद हो जाएगा, ढूंढने की जरूरत नहीं होती थी। अगर कॉटरी यूज करेंगे तो ये ब्लास्ट हो जाएगा, आग लग जाएगा, तो इसलिए इसको यूज नहीं करते हैं। एथर को क्लोरोप्रोपेन और ट्राइलिन को यूज नहीं करते हैं। अब नए ज़माने में क्या यूज़ करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड N2O को यूज़ करते हैं। हेलोथीन, थेनस है, थेनस को हेलो बोल रहे हैं तो हेलोथीन। 10 फ्लोरीन है तो 10 फ्लोरीन, 7 फ्लोरीन है तो 7 फ्लोरीन। मेथॉक्साफ्लोरीन है, मेथॉक्सीफ्लोरीन कहते हैं। सब फ्लोरीन ही आ रहे हैं तो आइसोफ्लोरीन बोल देंगे। ऐसा इतना सारे फ्लोरीन आ गए तो एन फ्लोरीन बोल देंगे। और जेनोन तो होते हैं, एज यू नो वेरी वेल, जेनोन इज अ नोबल गैस। तो ये सारे ड्रग हैं, नॉन इन्फ्लामेबल ड्रग हैं, तो इसको आराम से इससे नॉन इन्फ्लामेबल तो आग नहीं लगेगा और आराम से कॉटरी कर सकते हैं हम इसको। सब ड्रग के बारे में हम इंडिविजुअल पढ़ने से पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ लेंगे, जिसका आराम से हम समझ में आ जाएगा। व्हाट इज मैक? मैक क्या होता है? मैक होता है मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन, मिनिमम कंसंट्रेशन इन एल्वियोलाई टू प्रोड्यूस एनेस्थीसिया। इतना कम कंसंट्रेशन जिसकी वजह से बेहोश किया जा सके। मैक इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पोटेंसी। कंसंट्रेशन, मिनिमम कंसंट्रेशन जितना देंगे, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो पोटेंसी कम हो जाएगा, पोटेंसी कम हो जाएगा तो इफेक्ट कम हो जाएगा, ठीक है। तो हायर मैक, सबसे ज़्यादा मैक ज़्यादा होता है N2O में जाता है, तो 104% देना पड़ता है, तब जाके आदमी बेहोश होता है। तो नॉर्मल लाइफ में इसको यूज नहीं करते हैं। लोएस्ट मैक की बात करें तो लोएस्ट मैक आपको मेथॉक्सीफ्लोरिन में होता है, जो कि मेथॉक्सीफ्लोरिन बहुत यूजेबल होता है, लेकिन इसको भी यूज नहीं करेंगे। इसका रीजन हम थोड़ी देर में बाद बताएंगे क्यों नहीं यूज करते हैं इसको। सेकेंड टर्म है हमारा ब्लड सॉल्युबिलिटी, मतलब जितना एनेस्थीसिया हम ब्लड में घुल जाएंगे वो इसको ब्लड सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ब्लड सॉल्युबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनेस्थीसिया। स्पीड ऑफ एनेस्थीसिया, ब्लड में अगर घुल ही जाएगा तो ब्रेन सेल्स के पास जाएगा ही नहीं, तो एनेस्थीसिया का इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा। तो सॉल्युबिलिटी अगर ज़्यादा होगा तो स्पीड कम होगा और इफेक्ट कम होगा बॉडी पे, एनेस्थीसिया का इफेक्ट कम हो जाएगा। अगर सॉल्युबिलिटी कम होगा तो स्पीड बढ़ेगा और इफेक्ट बढ़ जाएगा। और इसको ब्लड सॉल्युबिलिटी को मेजर करते हैं हम गैस पार्टीशन कोफिशिएंट। विद द हेल्प ऑफ गैस पार्टीशन कोफिशिएंट वी मेजर द ब्लड सॉल्युबिलिटी। अगर कोफिशिएंट मैक्सिमम होगा, कोफिशिएंट अगर मैक्सिमम होगा तो एक्शन स्लोएस्ट हो जाएगा और सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा। सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा तो ऐसे भी समझ सकते हैं, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा तो एक्ट कम करेगा, स्लो काम करेगा, तो एनेस्थीसिया का इफेक्ट बहुत कम आएगा। तो वहाँ पे यूजफुल था, लेकिन विद कंसंट्रेशन कम तो काम चल जाएगा, लेकिन विद सॉल्युबिलिटी इतना ज़्यादा है तो
मेथॉक्सीफ्लोरेन को यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं ड्यू टू ब्लड सॉल्युबिलिटी यूज नहीं कर सकते। मिनिमम जिस कोफिशिएंट की बात करें तो मिनिमम कोफिशिएंट में आपको आता है जेनॉन ऑन डेस्फ्लोरेन, जो कि जेनॉन होता है आइडियल होता है, वी कैन यूज जेनॉन आइडियल प्रेफरेबल। आपको एनेस्थेसिया की बात करें तो जेनॉन होता है। अब बॉयल्स मैकेनिज्म, बॉयल्स मशीन की बात करते हैं। बॉयल्स मशीन होता क्या है और करता क्या है ये? बॉयल्स मशीन एक ऐसा मशीन है जिसके विद द हेल्प ऑफ दैट मशीन वी डिक्रीज द प्रेशर ऑफ एनेस्थेटिक ड्रग। एनेस्थेटिक ड्रग का हम प्रेशर को कम करते हैं। गैस तो मेनली सिलेंडर में ही होते हैं, तो सिलेंडर का बहुत सारे गैस को एक साथ रखा जाता है। तो मान लो सिलेंडर का प्रेशर 1000 है, ठीक है, और पेशेंट को देना है 100 प्रेशर में देना है, ठीक है। तो बॉयल्स मशीन ऐसा है जो 900 प्रेशर खा जाएगा और 100 PI दे देगा, डिलीवर कर देगा पेशेंट को। तो मेरा काम हो गया, 100 चाहिए था 100 मिल गया। अगर 1000 अगर डाल देंगे तो ये लंग ब्लास्ट कर जाएगा, रिस्पिरेटरी सिस्टम आपका प्रेशर के द्वारा ब्लास्ट कर जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगा, मर जाएगा पेशेंट। इसको डिटरमाइन करने के लिए 2 क्राइटेरिया डिवाइड करते हैं, कलर कोडिंग एंड पिन टेक्स्ट इंडेक्स। कलर कोडिंग क्या होता है? कलर कोडिंग में मतलब जिस कलर का गैस जो होता है, गैस के सिलेंडर को कलर से रंग देते हैं, जिसके वजह से आइडेंटिफिकेशन के लिए कि कौन सा गैस का सिलेंडर कौन सा है, कौन सा गैस का सिलेंडर नहीं है। तो Na2 का N से नाम होता है। नाइट्रस ऑक्साइड की बात करें तो N से पता चल रहा है नीला, N से होता है नीला, इसलिए ब्लू कलर का सिलेंडर होता है। C से होता है संतरा, सी साइक्लोप्रोपेन की बात करें तो सी से होता है संतरा, इसलिए ऑरेंज कलर का इसका कैन होता है। O2 की बात करें तो बचपन से हम ऑक्सीजन लेते आ रहे हैं हम लोग, तो इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट होता है, बचपन से ले रहे हैं, बहुत पुराने जमाने से ले रहे आते आ रहे हैं O2 को, तो इसलिए ब्लैक एंड व्हाइट इसका कलर होता है। एंड एंटोनॉक्स की बात करें अगर, तो एंटोनॉक्स होता क्या है पहले? तो एंटोनॉक्स होता है नाइट्रस ऑक्साइड और O2 का मिक्सचर होता है, जो कि 50% N2 और 50% ऑक्सीजन रहता है। इसका कलर होता है ब्लू एंड व्हाइट कलर होता है। नाइट्रोजन का आपको N2O का नीला, ब्लू, और O2 का व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट, ये ब्लू एंड व्हाइट होता है इसका एंटॉक्स का। पिन इंडेक्स सिस्टम क्या होता है? पिन इंडेक्स सिस्टम होता है बॉयलर मशीन में, जो बॉयलर मशीन होता है उसमें पिन इंडेक्स सिस्टम की तरह वर्क करता है। पिन इंडेक्स सिस्टम में क्या है कि एक मशीन है जिसमें एक पिन होता है, ठीक है, और एक होल होता है। मशीन से होल होता है, गैस सिलेंडर ये मशीन है। तो इसके अनुसार ये पिन स्पेसिफिक मशीन में ही, स्पेसिफिक सिलेंडर में ही घुसेगा, उसके लिए बनाया जाता है कि कोई भी गैस गलती से भी गलती ना हो, उसके लिए बनाया जाता है। अगर एयर की बात करें तो उसके लिए रेशियो होता है। एयर की बात करें तो एयर में 1 होता है, तो 1 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। O2 की बात करें तो O2 में 2 मॉलिक्यूल है तो यहाँ 2 लिख देंगे, और N2 में 3 मॉलिक्यूल है तो यहाँ 3 लिख देंगे। रेशियो लिख के 5, यहाँ रेशियो लिख के यहाँ भी 5, रेशियो लिख के यहाँ भी 5 हो गया। 1:5 इसका हो गया, 2:5 इसका हो गया, 3:5 इसका हो गया। इसको याद करने वाली चीज़ है 1:5 एयर का, O2 का 2:5 और N2 नाइट्रस ऑक्साइड का 3:5 होता है। याद करने के लिए एयर में 1 होता है तो 1 लिख दीजिए, O2 में 2 मॉलिक्यूल है तो 2 लिख दीजिए, नाइट्रस ऑक्साइड में 3 मॉलिक्यूल है तो 3 लिख दीजिए, और 5 लिख दीजिए, हो गया 1:5, 2:5 एंड 3:5। अब हम बात करते हैं CO2 की। CO2 की बात करें तो हाई कंसंट्रेशन CO2 की बात करें जो कि 7.5% से ज़्यादा हो, तो उसके लिए इसमें भी C है और साइक्लोप्रोपेन में C है, ठीक है। तो C के लिए हम यहाँ C लिख दीजिए, तीनों में C लिख दिए, ठीक है। C लिख दिए, C को थोड़ा सा घुमा दीजिए तो 6 बन जाएगा, थोड़ा सा घुमा दें 6 बन जाएगा, ठीक है। और 1 2 3 लिख दीजिए, सीरियल लाइन में 1 2 3 लिख दीजिए। C से 6 लिख लीजिए, C बना दीजिए, C से 6 बना दीजिए, और इसका 1:6 हो गया। हाई कंसंट्रेशन CO2 का 1:6, लो कंसंट्रेशन CO2 का 2:6, साइक्लोप्रोपेन का 3:6। जनरली पूछा जाता है रेशियो क्या होता है, उसका रेशियो क्या होता है, तो इसको याद कर सकते हैं ऐसे।
और एंटोनॉक्स की बात करें तो एंटोनॉक्स में गिनिए कितने वॉट का है, 1 2 3 4 5 6 7 7 वॉट का है, तो इसका 7 होगा। हो गया बस, सिंपल से, और कुछ नहीं।